यह वट वृक्ष जो है ये 100 साल पुराना है। हम ये चावल पूरी तरह से चढ़ा लेने के बाद इस तरह के पीले पीले चावल जो हैं ये बटुकेश्वर महाराज के चरणों में छोड़ाएं। अगर कोई भी काम नहीं बनते, आपके घर के अंदर बरकत बंद हो गई है, मकान बनाना चाहते हैं वह भी नहीं बन रहा है, या उसके लिए जमीन खरीदना चाहते हैं वह तक नहीं हो पा रहा, एक छोटा सा फ्लैट नहीं बन पा रहा आपका, या फिर घर के अंदर किसी भी तरह का धन की कमी ऐसी आ गई है, चाहे दरिद्रता कह लीजिए या ये कह लीजिए कि घर को नजर लग गई है, पैसा बचता ही नहीं, तो ये एक छोटा सा उपाय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। ये पीले चावल जो हैं ये लेकर चले जाने हैं बटुकेश्वर महाराज के पास। अब ये बटुकेश्वर महाराज कौन है? वट के वृक्ष की बात हो रही है, बरगद के पेड़ की बात हो रही है। आगे का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, इसलिए अभी से ही आप जय वट देव को जरूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर और लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। बहुत सरलता से समझा रहे हैं आपको क्या करना है। शुक्ल पक्ष की एकादशी कोई सी भी ले लीजिए। आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अंदर इन चावलों को लेकर जाना है सीधे वट वृक्ष के यानी कि बरगद के पेड़ के चरणों में, और वहां जो भी आपके काम नहीं बन रहे, अगर धन की कमी है तो जाकर कहें कि आप मेरे धन को बढ़ा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी, ये आपको मैं न्योता देकर जा रहा हूं या जा रही हूं। इसके बाद क्या करें, अगली जो एकादशी पड़ेगी वह पड़ेगी कृष्ण पक्ष के अंदर। उस एकादशी पर भी इसी तरह के पीले चावल जो कि चंदन या आप हल्दी से या दोनों से रंग कर जाकर फिर से बटुकेश्वर, उन्हीं बटुकेश्वर महाराज जिनके पास पहले गए थे, ऐसा नहीं कि आप वट के वृक्ष को बदल दें, उसी वृक्ष के पास आपको जाना है और फिर से बट वृक्ष के चरणों में चावलों को रख के ये कहिए कि मैं आपको न्योता देती हूँ कि आप मेरे जीवन के अंदर जो भी आपको कमी थी, अगर मानकर चलिए आप चाह रहे थे कि मकान बन जाए तो वह उनको कहें, यदि आप चाह रहे थे कि आपके घर में धन की कमी थी वह बढ़ जाए तो वह हो जाए, यदि आप चाह रहे थे आपका प्रमोशन हो जाए तो वह कह दीजिए। तो जो भी चीज आप बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आपकी नौकरी के अंदर आपके जो सम्मान मान है या प्रमोशन है उसको कह दीजिए, या धन की कमी थी, व्यापार करते थे तो उसके लिए कह दीजिए कि मेरा व्यापार बढ़े, या पैसे की कमी हो रही थी, आ धन बहुत रहा था पर बच नहीं रहा था तो उसके लिए कह दीजिए, या कोई भी काम नहीं बन रहा था तो उसके लिए जो भी आपके मन में मनोकामना है उसको कहते हुए जो भी आपको बढ़ाना है घर के अंदर वह, या दुकान के अंदर या अपनी जीवन के अंदर जो भी चीज बढ़ानी है। क्योंकि आप ये देखिए खास तौर से कि वट का वृक्ष ऐसा है कि बिना जल के, बिना किसी भी सुविधा के, जहां पर वह उगना शुरू हो जाए या किसी भी तरह से आप ये देखिए कि उसके अंदर किसी तरह भी रुकने की क्षमता ही नहीं है, बस बढ़ता ही चला जाता है। आपने कई बार देखा होगा लोगों से कहते हुए, गांव में तो बहुत सुनने को मिलता है कि यह वट वृक्ष जो है ये 100 साल पुराना है, हम अपने दादाजी के समय से देख रहे हैं या हमारे दादाजी ने देखा था, यानी कि वट वृक्ष हर कीमत पर बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसा कहते हुए वट वृक्ष को आप क्या कर कहेंगे, दूसरे कृष्ण पक्ष की भी जो आपको एकादशी मिल रही है उस पर भी अपने सारे चावलों को चढ़ाकर आ जाएंगे। तीसरी बार जब शुक्ल पक्ष की एकादशी अब दोबारा से पड़ जाएगी, क्योंकि पहली पड़ी थी शुक्ल को, दूसरी पड़ेगी कृष्ण को, अब तीसरी बार जब फिर से पड़ रही है तो पड़ रही है शुक्ल पक्ष के अंदर दोबारा। अब ऐसे चावलों को, रंगे हुए पीले चावलों को आप फिर से छोड़कर आएंगे उन्हीं जड़ों में, और इस बार वापस खाली हाथ नहीं आएंगे। जो आप 2 बार से न्योता दे रहे थे, आज फिर से न्योता दीजिए कि मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, दे रही हूँ 2 सप्ताह से, 2 अपनी एकादशी से, उसके बाद से आज मैं आपको लेने आई हूँ। और ऐसा कहते हुए जो भी जड़ आप वहां से निकाल पाए, उस जड़ को, वट वृक्ष की जड़ को आप अब ये चावल पूरी तरह से चढ़ा लेने के बाद क्या करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और उसके बाद उस जड़ को उठाकर बिना पीछे मुड़े, ये कोई टोटका नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्योतिषीय ज्ञान है, ये वैदिक ज्योतिष है, तो कोई टोटका नहीं है, लेकिन बिना पीछे मुड़े इसलिए क्योंकि आप जिस स्रोत को, जिस इच्छा को कहकर आए हैं उस इच्छा की तरफ पीछे मुड़कर देखेंगे तो भ्रमित होंगे। इसलिए उस जड़ को दोनों हाथों से दबाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए इस जड़ को अपने घर में ले आइए। अब आप देखिए, हमने कहा कि कभी भी कम ना होने वाला, हमेशा बढ़ने वाला वट वृक्ष आप अपने घर में ले आए हैं। अब इसको क्या करें, पीले रंग के कपड़े के अंदर बहुत अच्छे से बांधें, और आप देखिए उस तिजोरी के अंदर जिसमें आप चाहते हैं कि आपके धन की वृद्धि हो जाए, चाहे वह दुकान की हो या आपके घर की, या उस घर के लिए जो आप नया बनाने जा रहे थे उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू कर रहे थे, उसके लिए जोड़ने जा रहे थे, उस जगह पर वो उस धन को रखेंगे जहां इस आपको अपने घर के बनने वाले घर के पैसों को जोड़ना है या अपने घर के अंदर धन की वृद्धि करनी है, वहां रख दीजिए। ये वृद्धि होने का ही वृक्ष है, उसी की जड़ लेकर आ गए हैं। आप ये समझिए, कहते हैं ना कि सारी प्रसादों की जड़ ये है, तो सारी खुशियों की जड़ है अब ये वाली जड़, और ये जड़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जितना जितना ये जड़ बढ़ेगी उतना उतना आपके तिजोरी के अंदर धन बढ़ेगा। जी हाँ, ऐसा ये उपाय है
और ये उपाय कर लेने के बाद जिसने किया उसने पाया, जिसने विश्वास किया उसने पाया, और जिसने पाया उसने कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा है। क्या आपने लिखा? क्या आप भी लिख दीजिए और कर डालिए ये उपाय। कोई टोटका नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़ा कर देने वाला। चाहे किसी भी अच्छे पर्पस के लिए आप ये पैसा जोड़ने जा रहे हो, ये धन जोड़ने जा रहे हो, उसके अंदर वृद्धि देखना चाहते हो तो एक बार कर डालिए ये उपाय। अच्छा रहे ये उपाय तो जय कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिख दें, या लिख दें जय वटवृक्ष की, या जरूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी अच्छा अच्छा लिखना चाहें लिखिए। जितना पॉजिटिव कमेंट्स या पॉजिटिव आप लिखते या पढ़ते हैं उतना पॉजिटिव आपकी लाइफ में होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स किया करते हैं, ईश्वर उनके जीवन में नेगेटिविटी ही देता है। सिर्फ कमेंट से नहीं, जो भी आप किसी और के लिए भी नेगेटिव कहते हैं वो बिल्कुल आपके जीवन में ही होता है। तो नेगेटिव सोचिए मत, पॉजिटिव सोचिए। देखिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा आपके साथ भी हो जाए तो सब्सक्राइब करें चैनल भविष्य नक्षत्र को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आपके सबके साथ बहुत बहुत अच्छा हो, ऐसी कामना के साथ आज के वीडियो को यहीं संपूर्ण करते हैं। जय महादेव।